हे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, मैं क्विक रिव्यू में बिलीव करता हूँ किस तरह से हम रिवाइज कर सकते हैं जो सेल डिवीजन है। अगर मैं माइटोसिस की बात करता हूँ तो आपको पता है कि पहले आएगा प्रोफेज, उसके बाद से मेटाफेज, उसके बाद से एनाफेज और फर्दर आता है टीलोफेज। आपको पता है कि जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है, ढेर सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करने आते हैं। उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं हम प्रोफेज के बाद मेटाफेज में। तो मेटाफेज सबसे बढ़िया स्टेज है, यानी हाईली कंडेंस स्टेज में आपको क्रोमोसोम मिलता है। तो ये जो स्टेज है वो क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, यानी उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद मैं अगर बात करूं एनाफेज में, तो उसमें आप देखते हो कि जो सेल है वो एक पोल से दूसरे पोल में जाने के लिए, यानी एक सेल से दूसरे सेल को बनाने में स्टार्ट हो जाती है। और इसीलिए टीलोफेज होता है वो प्रोफेज का ठीक अपोजिट होता है, यानी जो चीज़ें वहाँ पे डिसअपियर हुई थी वो यहाँ पे ठीक अपीयर होने लगती है। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, जो सेल ऑर्गेनेल्स थी वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस स्टार्ट हो जाएगा अपीयर होना। और ठीक वैसे जैसे वहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट हो गया था क्रोमोसोम, यहाँ पे डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो क्रोमोसोम है वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे खो देता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको पूरा जो इसका स्टोरी है वो क्लियर हो गया होगा, क्या होता है माइटोसिस और किस तरह से तीनों जो चारों फेजेस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं माइटोसिस को बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। थैंक यू।